मुझे लगता था गोट फार्मिंग का मतलब है बकरियां लो, फीड दो और प्रॉफिट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पहले 30 ही दिन के अंदर हीट, स्मेल, टाइम प्रेशर, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और अपनी ही मिस्टेक्स ने मुझे ये समझा दिया कि यूट्यूब पे जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आज मैं बताऊंगा पहले 30 दिन का मेरा ब्रूटल एक्सपीरियंस गोट फार्मिंग को लेके। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती है जिनके बारे में यूट्यूब के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्रोथ मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, बकरियों को दवाइयाँ देनी होगी या बकरियों की केयर करनी होगी। इसके बावजूद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं और कोई भी उनके बारे में बात खुल के नहीं करता यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। आई डोंट नो क्यों नहीं लोग इसके ऊपर बात करते, मगर लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते जो भी गोट फार्मर्स हैं। आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो सामने नज़र नहीं आ रही लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने 30 दिन जो मेरे पहले गुजरे हैं ना, वो बड़े ही अजीबो गरीब गुजरे हैं, बड़े मुश्किल गुजरे थे क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी अलहदा होती है। मैंने यही समझा हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता पहले 3-4 दिन में मैं सेट हो जाऊंगा, मुझे समझ आ जाएगी, काम बड़ा ईजी है, इतना मुश्किल है ही नहीं। यूट्यूब पे देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है कि इस जैसा बरकत वाला ईजी और सुन्नत वाला काम है तो बड़ा आसान है। लेकिन जब स्टार्ट किया तो पता ये चला है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और वो एक्चुअली आपको फेस करनी है अगर आप गोट फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं तो। अच्छा, इसके अंदर हीट आ जाती है क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी के अंदर लेबर वर्क करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है और ख़ास करके ऐसे बंदे के लिए जिसने पहले लेबर वर्क नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि हो नहीं सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर किया जाता है कि हो जाएगा। चाहे आपके पास 2-3 बकरियाँ ही हैं ना भाई साहब, लेकिन आपका काम हो जाएगा। शुरू में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर वर्क गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ आपकी जो डेली रूटीन है वो बड़ी जो है पेनफुल और हार्डफुल बन जाती है गोट फार्मिंग को स्टार्ट करने के बाद। स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग शहरों में रहते हैं या जिन लोगों ने खुद लेबर वर्क कम किया है या नहीं किया। अब जो लोग गांव में रहते हैं या ऑलरेडी वो फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े जानवरों की फार्मिंग कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हीट, स्मेल, सफाई, डेली कंसिस्टेंसी, टाइम प्रेशर और स्पेशली जो सबसे मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस की है वो बकरियों की सेहत के हवाले से है। क्योंकि पहले 30 दिन में मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये समझ नहीं थी। मैंने जिस तरह यूट्यूब पे देखा हुआ था ना, मैंने अंधाधुंध उनको ना हाई फीड खिलाना शुरू कर दी, फुल प्रोटीन, फुल कार्ब्स और वनडे और खल बनोला और फीड और ये चीज़ और वो चीज़, पता नहीं क्या क्या मैंने खिलाया। और उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, मेरी बकरियां सारी बीमार। और तकरीबन पहले 20 से 25 दिन या 30 दिन बकरियां बीमार ही रही हैं। मैं बड़े उनसे लड़ता रहा हूँ, लेकिन ये है कि इस चीज़ ने मुझे सिखाया काफ़ी। मैं इसकी वजह से बीमारियों के बारे में काफ़ी जान गया और ख़ुद ट्रीटमेंट करना शुरू कर गया, लेकिन बड़े मुश्किल थे पहले 30 दिन। और उसके बाद पहले 30 दिनों के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस थे, मतलब एक तो सामने सामने नज़र आ रहा था कि ये मेरे खुराक पे जाएंगे, इतने पैसे मेरे जो है वो फीड पे जाएंगे, इतने पैसे इनकी केयर पे जाने वाले हैं, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। लाइक बकरियां मेरी बीमार रही हैं पहले 30 दिन, तो मैंने बड़ी ज़्यादा मतलब ये दवाई ले आ रहा हूँ, ये दवाई ले आ रहा हूँ, तो उन चक्करों में काफ़ी मेरा जो है ना वो ख़र्चा हुआ है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ ना अपनी पहले 30 दिन की सबसे बड़ी गलती शेयर करता हूँ। मेरी पहले 30 दिन के अंदर हर बंदे की अपनी गलती हो सकती है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है किसी भी काम को। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी ना वो यही थी कि मैंने एक्स्ट्रा फीड दी है। जब भी आप बकरियों का काम स्टार्ट करें, गोट फार्मिंग स्टार्ट करें, तो आप थोड़े से शुरू करें। थोड़े से मुराद अगर बकरियों की तादाद कम है तो वो भी अच्छा है। अगर मतलब बकरियां ज़्यादा भी हैं तब भी आपने जो खुराक देनी है, जो चारा देना है, जो फूडर इस्तेमाल करवाना है, या जो आपने वनडे या खल वगैरह देनी है, या जो आपने इजाफी चीज़ें बकरियों को देनी है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी से आपने स्टार्ट करना, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी से आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे। अगर आप फ्रॉम दी फर्स्ट डे ही उनको ऊँट बनाना चाहेंगे या आप उनको जो है ना वो मोटा फरबा करना चाहेंगे, तो भाई साहब सीधा फेलियर है। अगर तो आपने बकरी की सेहत के हवाले से कोई चीज़ इग्नोर की कि बकरी जो है वो उसको कोई आपने सेहत उसकी नहीं पड़ी, कि बकरी का मिजाज नहीं पड़ा, कि बकरी किन चीज़ों से बीमार होती है या उसकी कौन कौन बीमारी, किस किस बीमारी में कौन सा सलूशन है, कौन सी दवाई देनी है, तो फिर आप नुकसान उठाने वाले हैं। अगर आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि बड़ा इजी काम है, बड़ा ही सुकून वाला काम है, चुप करके जाना है, चारा लेके आना है, डाल देना है, कोई इजी काम नहीं है, हार्ड काम है, लेबर वर्क है। लेकिन ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ठीक रख के आएंगे, मतलब आपको पता होगा कि लेबर वर्क है और जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं है, सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी और डेली काम करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, हीट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इमोशनल प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर कोई इतना इशू नहीं है कि करने वाला काम ही नहीं है। मैं खुद कर रहा हूँ,
बंदा कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक पेशेंस होना चाहिए और उसके बाद उसको समझ आनी चाहिए, वो लर्निंग दिमाग हो। इस तरह ना हो कि बस उठ के आ गया मैं करके चला जाऊंगा, ये हो जाएगा। अगर आप सीखने वाला बनना है, सीख सकते हैं बकरी के मिजाज को, बकरी की सेहत को, बकरी की रूटीन को, तो फिर तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर आपका लर्निंग ज़हन नहीं है, सीखने वाला दिमाग नहीं है, तो फिर इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये सोशल मीडिया पे आसान और इजी मनी दिखाया जा रहा है ना, उससे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट ये चीज़ है। आपको लग पता जाएगा एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप मेरे ख्याल में पछताएंगे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हुई तो। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा देख के आ रहे हो तो दोबारा सोचो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और लर्निंग के लिए तैयार हो तो फिर गेम अलग है। और ये मेरे पहले 30 दिन का एक्सपीरियंस था। अभी मुझे राउंड अबाउट 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है मेरा काम रूटीन में आ गया है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी बकरियाँ अब इतनी बीमार नहीं होती। अब थोड़ा सा जो है ना काम समझ आना शुरू हो चुका है। अब इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। एक तो सबसे बड़ा जो मैसेज है ना वो यही है कि बी पेशेंट, क्योंकि नबियों की सुन्नत इसीलिए है क्योंकि नबियों से बड़ा साबिर कोई नहीं था, नबियों से बड़ा सब्र करने वाला कोई नहीं था। और सबसे बड़े साबिर तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन जैसा कौन साबिर था। और उन्होंने ये बकरियां पाली हैं, ये दुनिया के लिए नहीं पाली। आजकल हमारी सोच तो दुनिया के लिए है ना, हम तो इनको दुनियादारी के लिए रख लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट्स जो थे, मतलब नबी जो थे, वो इसके अंदर मुनाफे के लिए नहीं आए थे, वो तो अज्जी के लिए और इनकसारी के लिए और साबरीन थे, सब्र करने वाले थे, इसलिए इस फील्ड में आए थे। मिलते हैं जी किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक है अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।